जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जनन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है लैंगिक जनन संचारित रोग। ऐसे तो आपको पिछले वीडियो में हमने ये बता दिया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताया था, और इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने उसमें कंप्लीट करवा दिया था। और आज उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन और है, जिसका नाम है लैंगिक जनन संचारित रोग। तो बच्चों, लैंगिक जनन संचारित रोग की अगर बात करते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल तो आपको समझना ही समझना है। इसके अलावे आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको तैयार करते हुए जाने हैं। जैसे जैसे आपको बोलेंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव पे भी आपको ध्यान देना है। पहले ये पूरा का पूरा डिटेल इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है। तो बच्चा, पहले इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि लैंगिक जनन संचारित रोग होता क्या है। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सही तरीके से समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है मेल है, ठीक है, एक मेल, इसको मेल मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक फीमेल, इसको उदास नहीं कीजिए, इसको भी हैप्पी रखिए ना। ये हो गया एक फीमेल। डिफरेंस देना है, इसके बाल को आप बड़ा कर दीजिए, है ना। तो ये फीमेल, तो देखिए लिख दो यहां पे भाई फीमेल। तो ये मेल और ये फीमेल। तो अगर कोई मेल यानी कि नर पुरुष, अगर कोई पुरुष या मेल की अगर बात करते हैं, तो बहुत सारे महिलाओं के साथ अगर संबंध रखता है, जनन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या फिजिकल रिलेशन बात करते हैं, है ना, तो उससे अगर बीमारी होगा तो उसको आप बोलेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग। फिर से समझेंगे, क्या बताया आपको, यहां भी बताया गया कि ये मेल है, यहां पे ये फीमेल है ना। अगर मान लेते हैं कि ये मेल इस तरह से बहुत सारे फीमेल हैं, उससे अगर ये क्या करते हैं कि अपना संबंध बनाते हैं, है ना, तो अगर उसके कारण अगर इस मेल में या इस फीमेल में अगर कोई डिजीज हो रहा है, बीमारी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग। या ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक फीमेल है ना, और कोई ये एक फीमेल बहुत सारे मेल से यानी कि पुरुष से अगर क्या करते हैं कि संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो इस फीमेल को भी बीमारी हो सकता है। और वो बीमारी अगर होता है, यानी सीधी सी बात, यौन संबंध बनाने से अगर कोई बीमारी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग। और ये जरूरी नहीं है कि ये मेल बहुत सारे फीमेल से संबंध बनाएगा, या ये एक फीमेल है बहुत सारे मेल से संबंध बनाएगा। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर मान लो कि इसके पास डिजीज है, ये अगर इसके साथ संबंध बनाता है, तो इसको क्या होगा कि बीमारी हो जाएगी, है ना। तो इसको बच्चा क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन संचारित रोग, इसका नाम देते हैं। और नाम में भी क्या दिया हुआ है, लैंगिक जनन संचारित रोग, है ना। यानी कि जब लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन का मतलब आपको बता दिए थे कि लैंगिक जनन का मतलब होता है उसमें नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों भाग लेते हैं। और जब दोनों भाग लेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, है ना। तो लैंगिक जनन से या लैंगिक जनन अगर कोई जीव कर रहा है और उससे अगर बीमारी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहां पे ये बोला
यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। क्लियर हुआ? यही बात अभी हमने बताया है ना। यौन संबंध का मतलब अभी बताया कि यौन संबंध का मतलब हुआ कि अगर कोई एक मेल और एक फीमेल दोनों फिजिकल रिलेशन अगर बनाते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, है ना, और उससे अगर बीमारी हो रहा है तो उसको संक्रामक रोग बोलते हैं, और संक्रामक रोग ना बोलकर लैंगिक जनन संचारित रोग बोलते हैं। बच्चा समझ में आ रहा होगा? यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। तो आपका एक पॉइंट यहां पे ये क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चा क्या है? यह रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजुआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट को हम कंप्लीट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट में क्या बोला गया कि ये रोग जो है, तो कौन सा रोग सर? लैंगिक जनन संचारित रोग, है ना। तो लैंगिक जनन संचारित रोग हम तो ये समझ गए कि लैंगिक जनन संचारित रोग जो होते हैं वो यौन संबंध से, या उसको बोलते हैं अनैतिक संबंध बनाने से होता है, इतना तो जान रहे हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा? तो बहुत सारे टाइप के रोगाणु होते हैं। रोगाणु का मतलब क्या होता है? रोगाणु का मतलब कि बीमारी को फैलाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? रोगाणु। जैसे मान लो कि हमारे में कोई बीमारी है ना, और ये बीमारी किसी दूसरे मनुष्यों में अगर जा रहा है तो हमारा बीमारी को कौन ले जा रहा है? तो जो ले जाने वाला होगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको रोगाणु, है ना। और रोगाणु में कौन कौन आ जाएगा? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, इसके बाद परजीवी, प्रोटोजुआ, ईस्ट, ये सब क्या है? ये सब है आपका रोगाणु है। रोग को ट्रांसफर्ड करने वाला, है ना, रोग को एक बॉडी से, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला, है ना, जो होगा उसको आप क्या बोलोगे? रोगाणु, है ना, या उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। ये सब बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजुआ, ईस्ट, ये सब क्या बच्चा? ये सब आपका ईस्ट है। तो नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। जैसे पहले आपको बताया कि लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, ये समझ में आ गया। लैंगिक जनन संचारित रोग को ट्रांसफर जो करता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, जो ले जाता है वो कौन ले जाता है? बहुत सारे रोगाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस आपको बता दिया गया। नंबर 3, यह रोग मनुष्य की योनि, मूत्रमार्ग जैसे जननांगों में होते हैं। बच्चों ज्यादातर ये बीमारी की अगर बात करते हैं, है ना, तो ये बीमारी हमारे शरीर में कहां पे होता है ना। मान लो कि मनुष्य है ना, और मनुष्य में ये बीमारी हो रहा है लैंगिक जनन संचारित रोग, तो कहां पे होगा? तो सबसे पहले बताया गया योनि, है ना, और एक बताया गया मूत्रमार्ग। जैसे योनि की बात करते हैं, ये होता है फीमेल में होता है, मादा में, है ना, मादा में योनि। और मूत्रमार्ग की अगर बात करते हैं तो मूत्रमार्ग मेल और फीमेल दोनों में होता है ना। तो ये बीमारी, है ना, ये बीमारी जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन संचारित रोग, तो लैंगिक जनन संचारित रोग मनुष्यों में कहां पे हो रहा है? तो सीधी सी बात, जो हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है एक रास्ता के द्वारा, है ना, एक रास्ते से यूरिन निकलता है जिसको मूत्र बोलते हैं हिंदी में, तो वहां पे ये बीमारी होता है ना। और फीमेल में अगर बात करते हैं तो मूत्र मार्ग के अलावा योनि में भी क्या होता है कि ये बीमारी होता है ना। तो नंबर 3 भी बच्चा कंप्लीट होता है। यह रोग मनुष्य की योनि, और योनि की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है कि सिर्फ फीमेल में होता है। मूत्र मार्ग मेल और फीमेल दोनों में होता है। यही जननांगों में ये बीमारी होता है जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन संचारित रोग। नंबर 4 पॉइंट आते हैं। यह रोग उन व्यक्तियों में होने की संभावना अधिक होते हैं जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो 90% ये करेक्ट है, 90% ये करेक्ट है कि ये बीमारी ज्यादातर कब होता है? ये बीमारी ज्यादातर कब होगा? जैसे कि यही बता कि अगर ये मेल है ना, और ये मेल जो है वो बहुत सारे फीमेल से रिलेशन रखता है। रिलेशन बच्चा वो मत समझ जाना, ठीक है, कि रिलेशन का मतलब होता है कि एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा भाई है, बहन है, ये है, वो रिलेशन नहीं, है ना। रिलेशन का मतलब होता है लैंगिक जनन करना है, समझ रहे होगे, है ना, रिप्रोडक्शन करना है। तो
तो फिजिकल रिलेशन है ना, कि शुक्राणु को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना है ना, तो वो फिजिकल रिलेशन का बात कर रहे हैं, वो संबंध का यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ना। तो ये तो 90% तो सत्य बोला है ना, कि अगर कोई मेल बहुत सारे फीमेल से है ना फिजिकल रिलेशन बनाता है, या कोई एक फीमेल बहुत सारे मेल से वो क्या करता है फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो ये बीमारी होता है। लेकिन ये 100% नहीं है ना, ये भी तो हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि अधिक व्यक्तियों के साथ ही लैंगिक संबंध बनाना, ऐसा नहीं है ना। मान लो कि इस मेल को अगर कोई डिजीज है और ये फीमेल को डिजीज नहीं है ना, और इसके साथ अगर ये क्या करता है फिजिकल रिलेशन अगर बनाती है, तो 100% एक ही टाइम में बीमारी इस फीमेल को भी हो जाएगा जो इस मेल को था, है ना। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि यह रोग यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग की बात करते हैं, है ना, उन व्यक्तियों में होने की संभावना अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद एक बच्चा यहां पे स्टार लगा हुआ होगा और यहां पे हमें लिखा है कि मनुष्यों में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित है ना। जैसे देखो गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, लेकिन कुछ 3 टाइप का आपका बनाया गया होगा। ये क्या है सर? ये देखो जितना भी है सब लैंगिक जनन संचारित रोग है ना। जैसे यहां बात करते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, इसके बाद सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एड्स से, इसके बाद ट्राइकोमोनियसिस, सब बीमारी है। और कौन सा बीमारी है? यह लैंगिक जनन संचारित रोग है ना, जो कि लैंगिक संबंध से यह बीमारी बनता है। लेकिन ये 3 टाइप का है ना। देखिए एक लिखा है आपका साफ साफ वर्ड में कि बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, एक वायरस जनित रोग और एक है प्रोटोवा जनित रोग। कहने का मतलब हो गया कि लैंगिक जनन संचारित रोग बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है ना, कुछ बैक्टीरिया है जो बीमारी को ले जाएगा, वायरस है ना, और प्रोटोजुआ है, यानी कि अलग अलग सूक्ष्म जीव एक ही बीमारी को क्या कर रहा है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भेज रहा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायरस जनित रोग यानी कि वायरस के द्वारा लैंगिक जनन संचारित रोग है ना। तो वायरस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो पहला है यहाँ पे बच्चा गोनोरिया, दूसरा है आपका सिफिलिस, तीसरा है यूरेथ्राइटिस और नंबर चौथा है सर्विसाइटिस। ये 4 ऐसे लैंगिक जनन संचारित रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बात क्लियर है। नंबर 2 वायरस जनित रोग, इसमें से आ रहा है सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एड्स। ये 3 बीमारी ऐसे हैं है ना जो कि वायरस के द्वारा हो रहा है। बट सारे बीमारी की बात करते हैं सब लैंगिक जनन संचारित रोग ही हैं, लेकिन ये 4 है जो बैक्टीरिया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाता है ना। ये 3 बीमारी है इसको वायरस ही ले जा सकता है। अब अगर सर्विक्स कैंसर की बात करते हैं, कभी भी बैक्टीरिया से नहीं हो सकता, जब भी होगा तो किससे होगा? वायरस से होगा है ना। एंड नंबर 3 है और लास्ट है प्रोटोजुआ जनित रोग है ना। तो प्रोटोजुआ जनित रोग में है ना एक ही बीमारी आता है और ये होता है आपका ट्राइकोमोनियसिस। क्या बच्चा? ट्राइकोमोनियसिस। और ये ट्राइकोमोनियसिस की बात करते हैं, प्रोटोजुआ जनित रोग है जो स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजुआ के कारण होना चाहिए, छूट गया सॉरी, प्रोटोजुआ के कारण दिख रहा होगा आपको इधर, प्रोटोजुआ के कारण, प्रोटोजुआ के कारण, प्रोटोजुआ के, ठीक है, मेरे सॉरी को वापस कर दो भाई। क्या
सही लिखा हुआ, प्रोटोजुआ के संक्रमण से होने वाले रोग हैं, है ना। तो यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस की बच्चे बात करते हैं, तो ट्राइकोमोनियासिस ऐसा रोग है ना, जो कि स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में कहाँ पे होता है? स्त्रियों में जो मूत्र जनन जो नलिका होता है ना, यूरिन को निकालने वाला एक नली होता है, उस नली में कौन सा बीमारी होता है? ट्राइकोमोनियासिस, है ना। तो बच्चा ये आपका लगभग कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि जो लैंगिक जनन संचारित रोग है वो क्या होता है। तो पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया गया और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लैंगिक जनन संचारित रोग। तो अब देखिए यहां से 10th में बिहार बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं। सबसे पहले तो यहां से उठा सकता है कि लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। आप यहां तक लिख कर निकलोगे, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? सीधी बात, यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। 2 नंबर क्लियर, है ना। अगर ये 5 नंबर में देता है बाबू, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। पहला पॉइंट दो, 4 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट के बाद फिर आप क्या करो, एक स्टार लगाओ कि मनुष्यों में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं: बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजुआ जनित रोग, है ना। ये आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? जैसे इसमें से पूछ देगा कि इनमें से लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है ना। इनमें से लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? तो एक मान लो कि इसमें दे दे एड्स, है ना, एड्स। इसके बाद दे दे 3 ऐसा बीमारी दे दे, जैसे मान लो टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया और एक एड्स, है ना। तो एड्स क्या है? एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है ना। ये क्या होता है कि यौन संबंध बनाने से ये रोग होता है। तो क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं? इसमें से ये पूछ दे, है ना, कि इनमें से कौन सा बीमारी है ना, इनमें से कौन सा लैंगिक जनित रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो कोई एक बैक्टीरिया का देगा, बाकी 3 इधर दिया हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पूछता ही पूछता है। यानी कि आप ये पूरा अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे कुछ लघु का क्वेश्चन, दीर्घ आएगा तो दीर्घ बन सकता है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव तो 2-4 आपका रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम आपके लिए क्लास 10th के लिए और बिहार बोर्ड के लिए और भी इससे अच्छे क्वेश्चन कहना सही नहीं है, जिस तरह से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपका, उसी तरह से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।